दादा, आप टीपू सुल्तान को किस तरह जानते हैं? टीपू सुल्तान का इतिहास जी जो था उसी का नाम आज का लुत्फुन्निसा। आज का लुत्फुन्निसा उसका नाम ही रखा। वो लुत्फुन्निसा सिराजुद्दौला के बीवी थे ना। हाँ, देखे ना, वो खिदमत करता था वहाँ पे। उनका मज़ार भी है वहाँ पे, देखा मैंने। मज़ार भी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे ख़जाने वज़ाने भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा महल हुआ करता था यहाँ पे। जिस तरह आप यहाँ इन दीवारों को देखो, पता चलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यहाँ में हमारे जो टोटो के ड्राइवर हैं, तो मीम भाई हैं। दादा, आपका नाम? जान मोहम्मद शेख। चांद मोहम्मद शेख साहब। जान मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद शेख। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं अभी? हाँ, देखिए का पता है। ओके, हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये हमें बंगाली तो नहीं आता है। हाँ हाँ, ये वो जो देखिए ना, समाधि देखिए ना, नवाब सिराजुद्दौला, वहाँ पर यहाँ पर घर है। अच्छा। हाँ, दोस्तों, कह रहे हैं कि नवाब सिराजुद्दौला का यहाँ पे एक पुराना सा घर हुआ करता था, जो अभी खंडरात बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री भी लिखी गई है। सब बंगाली लैंग्वेज में है ये, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बंगाली नहीं आती है। चलिए वो मॉन्यूमेंट को देखते हैं जो एक्चुअल में गिरा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हमारे शेख साहब हमें यहाँ लेके आए हैं। पूरा वीराना है, आसपास बम्बू के जंगल। सिराज का सब महल है। ओके, जमीन है। ये पूरा सिराजुद्दौला का है। सिराजुद्दौला का जमीन है। अच्छा, देखिए बांस है, या क्या बोलता है बांस? आप लोग क्या बोलता है? बम्बू। बम्बू। हाँ, हाँ। बम्बू। हाँ जी। हाँ। ये पूरा सिराजुद्दौला की ज़मीन है। यहाँ पे महल हुआ करता था, महल हुआ करता है। सिराजुद्दौला का एक ज़माने में। चलिए वहाँ के कुछ रूइंस हैं, इट सीम्स, उनको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। भागीरथी नदी है ये। यहाँ पर है जो ढोकर टूटा है ना। हाँ, ये जो ईंट है, हाँ, का ईंट है, ये जो चुन चुकी के गाछ नहीं, देखिए। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पे सिराजुद्दौला का जो महल हुआ करता था, उसके रूइंस के ये आउटर मोस्ट वॉल है। और है। हाँ, वो बार टूट गया। अच्छा, तो दूर आप कहाँ रहे हो? वहाँ टूट गया। हाँ, यहाँ पर। ओके ओके। देखो टूट गया, यहाँ पर सब टूट गया। हाँ, ये हाँ हाँ हाँ, टूट गया सब। दोस्तों, ये जो आप लोग सीढ़ियाँ देख रहे हो, एक दौर में यहाँ पे महल हुआ करता था सिराजुद्दौला का, जो अभी नदी में पूरा टूट गया है, चला गया है, बह गया है अनफॉर्चुनेटली। बोलिए, भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी है। लोकेशन चेक करो भाई, ज़बरदस्त लोकेशन है, ज़बरदस्त, ऑसम। एक दौर में जब सिराजुद्दौला वो सब था, बहुत बड़ा महल था होगा ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखता हूँ क्या है। एक्चुअली जब बम्बू के झाड़ों में से आप लोग कभी भी गुजरो ना, तो बी केयरफुल, इसमें ग्रीन कलर के वो सांप होते हैं। पॉइजनस तो नहीं होते, बट थोड़ा काटते हैं तो हालत ख़राब होती है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी पुरानी दीवारें हैं इस महल की, रूइंस हैं। जिस तरह मैंने आपको श्रीरंगापट्टनम में हैदर अली साहब का पैलेस को एक्सप्लोर करके दिखाया था, टूटी हुई दीवारें वगैरह, वैसे ही यहाँ पे भी हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे ख़जाने वज़ाने भी हो सकते हैं। लेकिन इसको तोड़ा किसने था, ये कुछ देखो
वहाँ पर। हाँ, उस तरफ से जाएंगे, उस तरफ से जाएंगे। हाँ, उस तरफ से। चलिए। हाँ। दादा ये तोड़ा किसने था? मीर जाफर ने? पकड़ के नदी है ना, हाँ। वो टूट गया। हाँ अच्छा, उसी ज़माने में टूट गया। हाँ, टूट गया। हाँ। ओके। कह रहे हैं कि नदी का बहाव हाँ हाँ ज़्यादा होता है, पानी कभी कम होता है। और यहाँ में आप मिट्टी देख सकते हो, मिट्टी पूरा गीला है, कच्ची मिट्टी है। इसकी वजह से ये स्लोली पूरा इरोड होता गया, पानी मिट्टी इरोजन ज़्यादा हो रही थी, उसी के चलते महल भी गिर गया। लेकिन बहुत बड़ा महल हुआ करता था यहाँ पे। जिस तरह आप यहाँ इन दीवारों को देखो पता चलेगा। ये देखिए जी, यहाँ पे किसी तरह का एंट्रेंस रहा होगा एक ज़माने में। ऑलमोस्ट 250 साल 300 साल की पुरानी इमारतें हैं, इनके अभी नामो निशान मिट चुके हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली रिसर्च करना चाहता था कुछ लोकेशंस के हिसाब से। कहा जाता है कि अच्छा, ये जो आपको महल मैं बता रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस जगह की पता है? क्योंकि बैटल ऑफ पलासी होने के बाद नवाब सिराजुद्दौला यहीं पे आए थे रात को, और यहाँ पे आने के बाद वो अपने जो लोग हैं उन लोगों से सिराजुद्दौला ने बहुत ही मिन्नतें की, रिक्वेस्ट किए कि उनके साथ दें वो लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक कि नवाब सिराजुद्दौला के जो ससुर थे उन्होंने भी उनका सपोर्ट नहीं किए और सब लोग छोड़ के चले गए सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, रात को ही इस नदी को अपने बीवी बच्चों के साथ, कुछ लोगों के साथ, अपना कुछ ख़जाना लेके नदी क्रॉस करके बिहार की तरफ गए थे वो। और वहाँ पे वो एक शख्स था जिसने मीर जाफ़र को खबर दे दी कि सिराजुद्दौला यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे सिराजुद्दौला को गिरफ़्तार किया गया और फिर वापस लाया गया। जहाँ पे मैंने आपको नमक हराम देवरी दिखाया था ना, वहाँ पे उनको कैद करके रखा था 1-2 दिन, और फिर जाके एग्जीक्यूट किया गया सिराजुद्दौला को, यानी कि उनका कत्ल कर दिया गया, बाकायदा कत्ल किया गया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला के कत्ल के दौरान जो मीर जाफ़र का बेटा था ना, वो सिराजुद्दौला के कत्ल होते हुए उनको देख के हंस रहा था। तो हिस्टोरिकली ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि यही वो आखिरी महल था, यही वो आखिरी जगह थी जहां नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद आए थे। और यहाँ से ही वो छोड़ के भागने की कोशिश भी किए थे, लेकिन उनको गिरफ़्तार करके उनका कत्ल किया गया। फिर उनकी जिस्म को हाथी पे बांध के पूरा मुर्शिदाबाद में घुमाया गया, उनके माँ के घर के सामने से तक ले जाया गया उनके जिस्म को हाथी पे बांध के, और फिर ले जाके मदफून किया गया था सिराजुद्दौला को। दादा, आप टीपू सुल्तान को किस तरह जानते हैं? टीपू सुल्तान को बात मैंने बहुत भावे जानता है। टीपू सुल्तान का वो जो अपना बेंगलोर से आता है, वो टीपू सुल्तान का जो लाइफ हिस्ट्री था जी अच्छा है। वो टीपू सुल्तान का इतिहास जी जो था, उसी इतिहास एंगल में सिराजुद्दौला का मिल सेम होता है, सेम होता क्योंकि उनको भी गद्दारी करके, मीर सादिक था वहाँ पे। हाँ। मीर सादिक ने गद्दारी किया था, यहाँ पे मीर जाफ़र। और वहाँ जो मीर सादिक था वो भी उनका दूर से रिलेशन था, दूर का रिलेटिव था। ठीक। दोस्तों देखिए, कर्नाटका, बैंगलोर और मैसूर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा कस्बा मुर्शिदाबाद के अंदर भी हज़रत टीपू सुल्तान को यहाँ पे लोग चाहते हैं और जानते हैं उनकी भी हिस्ट्री। और ये कहते हैं कि जैसे ये नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके उन्हें अंग्रेज़ों ने मारा था, उसी तरह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी मारा गया था एंड ऑल। तो आपसे मिलके हमें बेहद खुशी हुई साहब, बहुत खुशी हुई। इतिहास को एक करके आपको छोड़ना पड़ेगा, बस एक करके छोड़ना पड़ेगा। इतिहास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग को नंबर भेज दिए, हम आपको एक लिंक दे देगा। ज़रूर आपका लिंक हमको दीजिए, ज़रूर रहेगा हिंदी में। चलो, आपको बातचीत सुनेगा तो हम लोग हिंदी आ जाएगा। ज़रूर बंगाली है तो ज़रूर। आपसे मिलके बेहद खुशी हुई साहब, बेहद खुशी हुई। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही।
अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।